सर, एलिल जरूर मास्टर प्लान करेगा। हॉस्पिटल से अक्षरा को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहिए। हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। अक्षरा नाम की लड़की यहाँ पर एडमिट है क्या? अभी अभी उसे डिस्चार्ज कर दिया सर। मिस कर दिया। सर, नारायण मूर्ति जा रहा है, देखिए। गाड़ी साइड में लो, गाड़ी साइड में लो। आजकल रुको। कौन है वो? गाड़ी में बैठो। अरे सर आप हो? बैठो। सर, अक्षरा से मिलने गए थे, वो अस्पताल में नहीं है, उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया सर, गया ये है। स्पेशल केस है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इसीलिए उस लड़के को कहीं और शिफ्ट कर ऐसा दिया। है, मैं उससे जरूर मिलना चाहता हूँ। सर, गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोका? ये तो होटल है। अच्छा, खाना खाएंगे क्या हम लोग? मुझे यहाँ का माहौल गड़बड़ लग रहा है सर। मेरा काम बिगाड़ देंगे क्या? अरे सर, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो आप? मुझे बहुत काम है सर। चलिए सर, छोटी सी मीटिंग है। मेरी बात मानिए सर, मुझे जरूरी काम है। सर, कल के केस के लिए एक डिसीजन लेना है। अरे लगता है आप मेरा काम बिगाड़ देंगे सर। आप मेरी बात मानिए सर। ओहो। सर, आप अंदर बैठकर वेट कीजिए। सर, दरवाजा खोलिए सर। सर, मेरा कल कोर्ट में केस है। उस लड़की के लिए मैं केस लड़ रहा हूँ सर। खोलिए दरवाजा। सर, अगर जो मैंने कल केस अटेंड नहीं किया तो एलिल को जमानत मिल जाएगी, तो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। लगता है पुलिस ने अपनी चाल चल दी है। सर, आपको कुछ चाहिए सर? सुनो सर, कुछ चाय हो या पानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आना चाहिए, समझे? लेकिन सर को बाहर मत भेजना। सर, आप जो भी मंगाओगे 5 मिनट में आएगा। ये मेरा वादा है सर, मेरी फास्ट सर्विस है। आप एक बार कह के तो देखिए, मैं तुरंत ला के दूंगा। माननीय जज साहब, मैं इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर इस केस के लिए आर्ग्यू करूंगा जज साहब। पुलिस की तरफ से मैं ये FIR आपको सौंप रहा हूं जज साहब। एलिल जो बहुत बड़ा गुनहगार है, उसकी अग्रिम जमानत रद्द कराकर पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, क्योंकि पुलिस को उससे कुछ पूछताछ करनी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे पुलिस को अरेस्ट करने की इजाजत दें जज साहब। अब बताइए वकील साहब, पुलिस ने इस मामले में सारे गवाह और सबूत पेश कर दिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी हर 5 साल में बदलती रहती है जज साहब। बड़े बड़े कलेक्टर और अधिकारी रिश्वत केस में फंस जाते हैं और कुछ साल के बाद वापस आकर फिर से बहाल हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है। लेकिन आप जैसे जजों की वजह से हमारे देश के कानून पर लोगों का विश्वास अभी भी बना हुआ है। न्यायपालिका की वजह से अभी भी लोग न्याय के लिए अदालतों के पास आते रहते हैं और मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस मामले में कोर्ट सही फैसला देगा। अच्छा हुआ, मेरा 2 लाख रुपए सेफ है। कुमार जी भगवान है। आज अदालत में जो अग्रिम जमानत का केस आया, उसमें सारी दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आरोपी एयुल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। वकील सर को 2 लाख रुपए दिए, उससे 25,000 रुपए वापस दीजिए ना। दिए हुए पैसे वापस नहीं मांगते, समय सीधा आंख पे मारेगा। तो हम भी रात में दारू पीकर आकर के तुम्हारे पेट में चाकू को भोंक देंगे। एसपी साहब, मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिली। मुझे अरेस्ट करने के लिए जज साहब ने ऑर्डर दे दिया। आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। एसपी साहब, आप जानते हैं या शायद नहीं, इस समाज का मैं एक वीवीआईपी हूँ और साल का 50 करोड़ टैक्स भरता हूँ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे जब अरेस्ट किया जाए तो वो वक्त रात का होना चाहिए। मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस सिविल ड्रेस में आए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे सबसे प्यारी वायलिन मेरे साथ होनी चाहिए और मुझे हथकड़ी मत लगाना, क्योंकि अगर मुझे प्यार करने वालों ने ये सब देख लिया तो उनके दिल को चोट लगेगी और मुझे उनकी बहुत चिंता है। तो मेरी ये स्मॉल रिक्वेस्ट है एसपी साहब, मुझे पूरा भरोसा आप ये छोटा सा काम कर सकते। परमिशन ग्रांटेड।
गलती माफ की जा सकती है, पर धोखे की कोई माफी नहीं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, कोई मेरे बीच में नहीं आएगा। हाँ, बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूं। बेटा अपने पिता पर गर्व करता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पिता ने पुण्य किया है। वो अपने बेटे की जिंदगी संवारता है? और बेटा जानते हो वो पिता के बारे में क्या सोचता है? कि मेरे पिता ने मुझे पैदा करके मुझ पर एक एहसान किया है, और गांव वाले भी उसे यही समझाते हैं। ये सुन करके उसे खुशी होती है, वो अपने आप को खुशनसीब समझता है। वो खुश होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन मेरे कानों में सुनाई नहीं दिया। धोखा 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 हुआ मेरे साथ, धोखा हुआ मेरे साथ। तो तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए तुम्हें। अरे इस समय यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो यहाँ पे हमसे मिलने आ रहा है। लड़का? तो उस लड़के का फोटो है क्या तुम्हारे पास? हाँ है, ये रहा। ये लड़का? अरे ये तो नशे में अपनी बाइक को लॉरी से टकरा के मर गया वहाँ पीछे। हाँ? कितने लोग हैं? लेडी कांस्टेबल को मिला के हम 4 लोग। ठीक है, उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। सर बहुत खतरनाक महिला है। तू मुझे अरेस्ट करके लेके जाएगा? हाँ अरेस्ट करना, काट के रख दूंगी। गोमती आप जाइए।
सर उसने हमारे 2 पीसी के हाथ काट दिए हैं। घबराओ मत, अरेस्ट करो उन्हें। आप बताती हो सबको। हं? अरे बुढ़े, तूने मुझे पकड़वाया ना? अब इसे अरेस्ट कीजिए सर। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। पैसे वाली लड़की है कह के, लालच दिखा के मेरे दोनों बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। सुशीला को हमने अरेस्ट कर लिया सर। तूने मुझे अरेस्ट करवाया ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। तू ही मेरी रीटा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक यहाँ? आप हमेशा दिवाली और होली पर यहाँ पर आते हैं, पर आज आप यहाँ इस तरह कैसे? हाँ, मुझे आपका नजरिया ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अरेस्ट करने आए हो क्या? मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। नारियल काटने वाला समझा है क्या मुझे? मैं एमएलए मारन हूँ। मेरे लड़कों को पता चला ना तो काट डालेंगे, पूरी तरह से काट डालेंगे और हर जगह आग भी लगा देंगे। ऊपर वो भगवान और यहाँ पर मैं भगवान हूँ। बात को भूलना मत इंस्पेक्टर। अरेस्ट करो, लो कर लो। 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा मैं, 2 मिनट में। लगता है आपको पता नहीं है, पुलिस और सर की मुठभेड़ हुई थी, उसमें सर को मार दिया गया। ये बात आपको पता है? इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तो तुम भी मेरी एक मदद करो ना। ये मारन अपने आप खुदकुशी कर ले, ये चलेगा, लेकिन एक पुलिस वाले के हाथों नहीं मरना मुझे। सर। Shit! सर नीलम मरान ने सुसाइड कर लिया सर। रिपोर्ट रेडी करके प्रेस वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके सर।